ओम विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ, मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ, देवता अग्नि है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्नि के प्रिय पात्र कौन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्वे अग्ने स्वाहुत प्रजासः सन्तु सौरजाः यन्तारोजे भगवानो जनानामोर्वान्दयन्तगोनाम्। 7वें मंत्र में यह बात कही गई है कि अग्नि देवता के कृपा पात्र कौन बने। इस संदर्भ में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति विद्वान है, ज्ञानी है, दानी है, वे ही अग्निदेव के विशेष कृपा पात्र बने। अग्निदेव उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। तो अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि। अग्नि का अर्थ ही होता है जो आगे रहे। स्वाहुत और है उत्तम आहुति ग्रहण करने वाले अग्निदेव। तो यहाँ पर जो स्वाहुत, सु आहुत से स्वाहुत बना है, तो जो हितकर सुशोभन आहुति को ग्रहण करने के प्रेमी। तो इस संदर्भ में हमें केवल वेदी में ज्वलित अग्नि की ओर ही नहीं ध्यान देना चाहिए, वरन जो हमारी जठराग्नि है उसमें हम जो आहुत करते हैं, तो उसमें आहुत क्या करते हैं? भोजन में 4 प्रकार के आते हैं, खाद्य और लेह चौष्य पेय आदि। कुछ चबाकर खाए जाते हैं, कुछ पिए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं। तो ये आहार की कुटिया हैं। तो जो हमें खाना चाहिए वही खाएं, जो पीना चाहिए वही पिएं। जैसे हमें सोडा नहीं पीनी चाहिए, हम अगर शराब पिएंगे तो अग्नि देवता उससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वह सु आहुति नहीं है, श्रेष्ठ आहुति नहीं है। इसी तरह से जो धूम्रपान करते हैं, धुआं पीते हैं, तो वो तो उनको प्रिय आहार नहीं है। तो इस तरह से अग्निदेव वही आहार पाकर प्रसन्न होते हैं जो खाने में, पीने में, चूसने में, चबाने में स्वास्थ्य के लिए, जठराग्नि के लिए उत्तम हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम अग्नि में आहुति डालते हैं, तो अग्नि जितनी प्रदीप्त हो उतनी ही आहुति डालें। आहुति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन अग्नि की ज्वाला अगर क्षीण है तो जब वो बुझ जाएगी ज़्यादा आहुति डालने से, तो परिणाम क्या होगा? धुआं उठेगा। उस धुआं उठने को हम गैस का उठना कह सकते हैं। तो इसलिए आहुति जो डाली जाए वो श्रेष्ठ हो, गुण से भरी पूरी हो।
और साथ ही साथ वो मात्रा में भी अधिक न हो, यानी जितनी अग्नि प्रदीप्त हो उतनी ही आहुति डाली जाए। तो हम जब वैदिक देवताओं के विषय में मंत्र सुने पढ़ें तो उसका विस्तार के साथ अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि सृष्टि बनी है जिन पदार्थों से वे ही पदार्थ देव शक्तियाँ हैं, और हमारा शरीर भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के नियम के अनुसार जो वायु है, जल है, पृथ्वी है और अग्नि तत्व है, इन्हीं से बना है। आकाश तत्व ही माना जाता है। तो इन सभी तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं सब तत्वों से सारी सृष्टि बनी है। तो ये भोजन के चैप्टर से भी जोड़कर देखना चाहिए, जिसके विषय में हम तो थोड़ा कह रहे हैं, क्योंकि पूरा भी चैप्टर को लिया जाए तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। संकेत मात्र में कहा जा रहा है, इसको श्रोतागण समझें कि अग्निदेव व्यापक हैं और आहुति को उसी अनुसार दिया जाए जैसा संकेत में भी कहा गया है। तो एक तो अग्निदेव सु आहुत हैं, माने सुंदर आहुतियां ग्रहण करने वाले हैं, और ते सूर्यः प्रियासा संतु, तो वैसे अग्निदेव उन सूर्य माने क्या होता है, विद्वानों, सूर्य शब्द जो है वो विद्वान के लिए आता, सूर्य बहुवचन है। तो जो विद्वान तत्वज्ञानी विशेषज्ञ विषय के, वे अग्नि देवता के प्रिय बने, जो तत्वज्ञानी हैं, सब संबंधित विषयों के ज्ञाता हैं और ज्ञानी होने के साथ साथ क्रियाशील हैं, यानी केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। यस्तु क्रियावान पुरुषा से विद्वान, तो जो क्रियावान है, जो उपाय बताए गए हैं विद्वानों द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा, उनको अपने जीवन में क्रियान्वित करे, वही विद्वान है। और वही प्रियासा, वे ही लोग प्रिय का बहुवचन है, वैदिक प्रियासा है, वही अग्निदेव के प्रिय हों। हे अग्निदेव, तुम्हारे वे ही प्रिय हों जो तुम्हें उत्तम कोट की आहुतियां देते हैं। ये यंतारा मघवाना, यंतारा होता है दाता का, दानी का अर्थ देता है, और मघवाना कहते हैं समृद्धि का, धनशाली को, धनवान को। तो अग्नि देवता को वे ही प्रिय हों जो कि धनवान हों और साथ साथ दानी हों, कृपण न हो, समाज के हित में संलग्न हो। ऐसे लोग ही अग्नि देवता के प्रिय पात्र बने। जनानाम गोनाम उर्वान दयंत, जनानाम माने लोगों को, जो पात्र हैं देने के, और गोनाम गाय गोदान देने के पात्र हैं। उर्वान, उर्वान माने दान होता है, और दयंत माने देते हैं, यानी जो लोग सुपात्रों को गोदान करते हैं। गोदान का हमारी भारतीय संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, वेदों शास्त्रों में बड़ा महत्व है। आज भी गोदान होता है शुभ कार्यों में, इसलिए कि गोदान से बड़ा पुण्य होता है।
तो आज तो बीसाना होता है, लोग उसके महत्व को भूल गए हैं। वो बीसाना सैकड़ों वर्ष से चला रहा है, वही चला रहा है। लेकिन यह गोदान बीसाना तब निर्धारित किया गया था जबकि बीसाने में एक सामान्य गाय मिल जाती थी। तो और गाय अपने में हर प्रकार से हितैषी थी, दुग्ध दी जाती थी, दुग्ध मिलता था उससे, और गाय 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। उसका स्पर्श जो है अनेक रोगों को नष्ट करता है। उसका जो मूत्र होता है वो भी रोगनाशक है, मल भी रोगनाशक है, पंचगव्यों में इनका प्रयोग होता है। तो कृषि प्रधान देश में गोबर भी बड़ा महत्व रखता है उपज के लिए। तो किसी समय में गायों का बड़ा महत्व था और गोदान प्रत्येक शुभ कार्य में होता था। तो इसलिए कहा गया है कि उत्तम दान गोदान है। और जो पात्रों को गोदान करते हैं अग्नि देवता है, आप उन पर कृपा करो और वे आपके कृपा पात्र बने। तो हे अग्निदेव, हे उत्तम आहुति ग्रहण करने वाले अग्निदेवता, तुम्हें विद्वान प्रिय हो, तुम्हारे कृपा पात्र वे बने। धनवान दानी भी तुम्हें प्रिय हो। जो लोग सुपात्रों को गायें प्रदान करते हैं वे तुम्हें प्रिय हों और यह समस्त जन आपके कृपा पात्र बने। हे अग्नि देवता, उत्तम आहुतियों के दाता प्यारे हों। हे अग्निदेव, उत्तम आहुतियों के दाता तुमको अतिशय प्यारे हों, तुमको विद्वद्गण प्यारे हों, जो आहुति कर में धारे हों। दाता धनवान तुम्हें प्रिय हों जो गोधन करें दान, ये कथित व्यक्ति प्रिय पात्र बने। हे अग्निदेव, दाता महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता अग्नि, और शीर्षक है अग्निदेव दानी की रक्षा करके निंदकों से साधकों को दूर रखें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। ओम येषा विलाघृतहस्तादरोणाङ्गभिप्राता निषेदते तांस्त्राजस्वसहस्यद्रोह निदोजच्छानः शर्म दीर्घश्रुत। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि जो परिवार दानी हो, जहाँ की देवी तुल्य नारियां सदैव हितकारी और उत्तम भोजन लेकर स्थित रहें, वो घर धन्य है। और जहाँ पर द्रोह करने वाले ना हो, उस स्थान और उस घर में हमें आवास मिले। हे अग्निदेवता, ऐसी कृपा आप करो। यही भाव इस 8वें मंत्र में प्रदर्शित किया गया है।
येषाम दुरोणे, येषाम माने जिनके, दुरोणे माने घर, दुरोण घर को कहते हैं। येषाम दुरोणे, जिस सौभाग्यशाली पुरुष के घर में घृत हस्ता इड़ा, हाथ में घी लिए हुए, इड़ा माने अन्न परोसने वाली देवी तुल्य नारियां हों। प्रातः अनिषीदति, और प्रातः काल से ही लेकर के उत्तम अन्न परोसने को तत्पर रहे प्रसन्नता पूर्वक, तो वो घर धन्य है। कहीं कहीं स्त्रियां बड़ी कंजूस होती हैं, सारा बचाने वाला कर्म बस निकृष्ट कोट के अन्न में ही करती हैं। तो यह ठीक नहीं है। स्त्रियां भोजन में ऐसा भोजन जो कि हितकर हो, जिसकी विशेषताएं पिछले मंत्र में बताई गई हैं, ऐसे भोजन को उदारता पूर्वक और प्रेम पूर्वक देने को तत्पर रहा करें। वो घर धन्य है। और आगे निवेदन है अग्नि देवता से कि हे अग्नि देवता, साहस से तुम बलवान हो, शक्तिमान हो। तान आयस्व, तान त्रायस्व, तान माने उनकी, त्रायस्व माने रक्षा करो, और जो तुम्हारे भक्त हैं उनकी रक्षा करो। द्रोह निदा, और जो द्रोही और निंदक व्यक्ति हैं, न दीर्घा श्रुत शर्मयच, तो द्रोही और निंदक व्यक्तियों को दूर रखो, क्योंकि भाई वे तो सुख शांति हरण करेंगे। तो ऐसे लोग हमारे पास न रह सके। और न हम सबको दीर्घश्रुत शर्मयच, दीर्घश्रुत माने जो बहुत दिनों तक सुना जाए, ऐसा शर्म माने क्या होता है? आनंद। तो ऐसा आनंद दो जो कि दीर्घ काल तक सुना जाए। कहने का मतलब हमारा यश एक अस्थायी यश हो और शुभ कर्मों पर आश्रित यश हो, और वह बहुत काल तक याद किया जाए। जैसे हरिश्चंद्र आदि दानी थे, उनके यश को हम हजारों वर्षों से सुनते आ रहे हैं। तो हमें हे अग्नि देवता इस प्रकार का यशस्वी बनाओ कि हमारे यश को दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक सुना जाए। शर्म माने आनंद होता है। जो लोग कहते हैं इनको शर्म नहीं आती, वो तो शर्म जो है वो फारसी का शब्द है। तो वास्तव में शर्म शब्द जो है, शर्म तालवी शा से बना है। शर्म ब्राह्मणों की एक वो जिसको कहते हैं शोभन और मानद उपाधि थी। ये मिश्रा, शुक्ला, पांडे, तिवारी, ये तो ब्राह्मणों की उपाधि बड़ी देर में बनी है। इसको हम जो तुर्क या मुगल आक्रांता थे, उनके आने के बाद यह शर्मा वाली उपाधि प्रारंभ हुई
मतलब शर्मा वाली उपाधि समाप्त हुई और तमाम जो विभाजन है पाणे, मिश्रा, शुक्ल आदि, नहीं तो पहले केवल शर्मा ब्राह्मणों को कहा जाता था। शर्मा शर्मन शब्द से बना है। तो शर्म का वास्तविक अर्थ होता आनंद। तो ब्राह्मण आनंद में रहता था, यानी वह ज्ञानी होता था, तत्वज्ञानी होता था, उसको अपने दारिद्र्य में भी दुख नहीं होता था, इसलिए उसे शर्मा नाम की उपाधि दी गई। अब यह उपाधि क्यों खत्म हुई, इसके पीछे का भी इतिहास जान लें। बात है तलवार के बल पर चलने वाला शासन जो मुगलों का शासन था, तुर्कों का शासन था, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं सुना जाता। साहब यह संविधान में ऐसा है वैसा है, आप क्यों कर रहे हो। वहाँ तो बस केवल तलवार के सहारे शासन चलता था। अंग्रेज जान तो नहीं लेते थे, लेकिन वे भी ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। तो मुसलमान तो विशेष इसमें सक्रिय थे। तो इसलिए वेदाधारित जीवन किया गया और वेद के आधार पर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाणे, त्रिपाठी, तिवारी ये सब बने, चतुर्वेदी बने, क्योंकि मुसलमान प्रायः वेश बना करके भी धर्म लेते थे और देश धर्म प्रेमी था। वो अपना सब कुछ हार करके अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। आज कैसी नहीं परिस्थिति, इसी स्थिति में एक सभ्यता बच पाई। आज तो वह वातावरण आ जाए तो 99% लोग मुसलमान जाके बन जाएंगे। एक ओर तलवार, दूसरी ओर जगह जमीन देने का लालच। तो इसलिए जो छद्म पूर्वक धर्म हरण होता था, तो ऐसे भी हो जाता था कि लोग बहुत कट्टर बने रहे, यानी कट्टर हिंदुत्व विकसित हुआ कट्टर शासन के विरुद्ध। तो मुसलमान वेश बदल करके, नाम बदल करके बैठ जाते थे किसी पंक्ति में और बताते थे कि हम तो ब्राह्मण हैं, शर्मा हैं। तो शर्मा तो याद करना बड़ा सरल था, लेकिन द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और गोत्र आदि पूछना, बताना यह कठिन था। तो यह एक अनुशासन कर दिया गया कि प्रत्येक अपने बगल वाले से जो परिचित ना हो उससे पूछ ले कि आप ब्राह्मण हैं, कौन से ब्राह्मण हैं। शर्मा है तो उसके बाद जब गोत्रराज कर दिए गए बताने के लिए किस गोत्र के हैं, किस संबोधन से आप पुकारे जाते हैं, शर्मा यानी मिश्र, द्विवेदी, पाणे, त्रिपाठी आदि से। तो एक बार का सही वृत्तांत है। एक प्रपंची या छली मुसलमान बैठ गया पार्टी में जनेऊ वगैरह पहन करके। ये तो धर्म लेने का बड़ा अच्छा साधन है कि जो हमारे बगल और हमारी पंक्ति में बैठे रहेगा वो अपने आप मुसलमान बन जाएगा, उसको तिरस्कृत कर देंगे लोग। तो भाई तब पुछाई भी होने लगी। तो उस छल कपटी से पूछा गया कि तुम कौन हो भाई। तो उसने कहा हम ब्राह्मण हैं। तो पूछा गया कि कौन ब्राह्मण हो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन ब्राह्मण क्या है।
तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुसलमानों में इतना भेद नहीं होता। तो वो बड़े आश्चर्य से कह उठा कि भूल गया अपनी स्थिति को कि अरे अल्लाह, पाड़े में भी पाड़े। यानी एक बात तो कह देना ठीक है कि पांडे हैं। तो जब पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने कहा पांडे हैं। तो पहले ब्राह्मण कहा, फिर कहा कि हम पांडे हैं। तो कहा कौन पांडे हो? तो उसको इतना आश्चर्य हुआ कि वो अल्लाह कह उठा, हे अल्लाह, हम अरे पांडे में भी पांडे। तो सब लोग सावधान हो गए। तो कहने की मतलब शर्म पर ये बात उठी। शर्म शब्द उर्दू या फारसी में तो लज्जा के लिए आता है, आपको शर्म नहीं लगती है, लेकिन हमारे यहाँ शर्म शब्द आनंद का पर्यायवाची है। और क्योंकि ब्राह्मण सदैव अपने साधना के आनंद में मग्न रहता था, लीन रहता था, इसलिए उसको उपाधि जो मिली वो शर्मा की उपाधि मिली। तो अब यहाँ पर शर्म के संबंध में कहा गया है, तो तब तो कोई ऐसी बात थी नहीं। तो न दीर्घ श्रुत शर्म यच, तो उस समय कोई उपाधि ब्राह्मणों के लिए भी नहीं थी। इस ऋग्वेद के युग में बाद में ये आई कि शर्मा ब्राह्मणों के साथ जुड़ गया। तो शर्म यहाँ पर विशुद्ध आनंद के लिए आया है। हे अग्निदेव, न दीर्घश्रुत शर्म यच माने प्रदान करो, शर्म माने आनंद, दीर्घश्रुत माने बहुत दिनों तक सुना जाने वाला। तो हमको बहुत दिनों तक सुना जाने वाला ने चिरस्थायी आनंद प्रदान करो, हमारा यश बहुत दिन तक सुना जाए और हम उस आनंद से आनंदित हों। तो ऐसी परिस्थिति कुछ लाओ। तो हे अग्निदेव, जिस घर में हाथ में घृत पात्र धारण किए देवी स्वरूपा स्त्रियां अन्न परोसने में सुख का अनुभव कर रही हों, उस घर की तुम रक्षा करो और द्रोही निंदकों से उस हमारे घर को दूर रखो, हम अस्थाई आनंद प्राप्त कर सकें, ऐसा वातावरण हमें प्रदान करो। हे अग्निदेव, जिस घर में अपने कर में घृत के पात्रधार, हे अग्निदेव, जिस घर में अपने कर में घृत के पात्रधार भोजन परोसने देवी रूपा रमणी रहती है तैयार, उस दानी घर का संरक्षण तुम करो, देव बनकर उदार द्रोही निंदक से दूर रखो, उसको दो भगवान सुख अपार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता अग्नि और शीर्षक है दानार्थ धन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समन्द्रजादिक्पजा वह्निरासा विदुष्टरः अग्ने रजिम् मघवद्भ्यो न आवह हव्यदादिञ्जसोदजा। इस 9वें मंत्र में वे व्यक्ति अधिक उत्कर्ष पावें जो धनी होने के साथ साथ दानी हैं, समाज में उनको अधिक सम्मान मिले, क्योंकि मान ऐसा धन है उसे सज्जन लोग सबसे बड़ा धन मानते हैं। मानो ही महताम धनम कहा भी गया है कि महत्वपूर्ण पुरुषों का सबसे बड़ा धन क्या होता है? मान। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि जो धनी है वो दानी बने, सत्कर्मी बने,
लेकिन अहंकार शून्य हो। अहंकार व्यक्ति का बड़ा भारी शत्रु है। इसके कारण मनुष्य के सारे सद्गुण क्षीण हो जाते हैं। कोई घमंड करके बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, अपने को सबसे श्रेष्ठ बताता है, तो श्रेष्ठ होने पर भी लोग उसको ओछा कहने लगते हैं, बड़ा अहंकारी है। तो वैदिक ऋषि मानव की इस कमजोरी को भली भांति जानता था, इसलिए उसने कहा कि हमें दानी बनाओ, धनी बनाओ, सत्कर्म करने वाला बनाओ, लेकिन अहंकार से दूर रखो और अहंकारी न बनाओ। अहंकार से बड़े जो हैं वे दोष आ जाते हैं। मुंह पर लोग भले हाँ हाँ करें, लेकिन बाद में कहते हैं बड़ा घमंडी है, जादवर। तो इसी संदर्भ में अर्थ लेना चाहिए। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, मंद्रया आशा जी होया। मंद्र कहते हैं आनंद को, मंद्र शब्द है, मंद्र नहीं, मंद्र। तो मंद्रया माने आनंद प्रदायिनी। जिह्वया, जिह्वया माने जीभ द्वारा। तो अग्निदेव की जीभ क्या है? जब वो प्रज्वलित होते हैं वेदिका में, तो लपटे ही उनकी जीभ है, क्योंकि उसी के आधार पर वे जो हव्य पदार्थ है उसका भक्षण करते हैं। तो मंद्रया माने आनंद प्रदा, आशा जिह्वया, आशा कहते मुख। तो मुखस्थ, देखिए आस्य शब्द है नहीं, आस्य माने मुख होता है। अस्नाति अनेन इति आस्य, इसमें दंती सा है। अगर तालवी हो जाए तो आशा हो जाएगा। तो आस से उसका तृतीया है आशा। आस्य, आस्य माने मुख और आशा माने मुख द्वारा। तो तुम्हारे हे अग्नि देवता मुख में जो लपट रूपी जिह्वा है, जो कि मंद्रा माने आनंद प्रदा है, उसके द्वारा तुम वह्नि बने हो। वह्नि अग्नि का पर्यायवाची है, और वह्नि इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही हुत पदार्थम इस वह्नि, जो उसको दिया गया है हव्य रूप में, उसका वह भक्षण करके उसके भाग को देवताओं तक ले जाता है ढो करके। इसलिए अग्नि को वह्नि कहा गया है, वहन करने वाला। और विदुषतर माने बहुत बड़ा विद्वान कहा गया है, क्योंकि विद्वान वो है जो सच्चे सच्चरित्र व्यक्ति के पास उपयोगी पदार्थों को ले जाए। तो वो विदुषतर है, विदुषतर को विदुषतर कहा जा रहा है। तो हे अग्नि तुम विदुषतर हो, यानी परम विद्वान हो, क्योंकि तुम आहूत यज्ञ पदार्थ के भाग को देवताओं तक वहन करके ले जाते हो, इसलिए वह्नि कहे जाते हो। सह माने ऐसे वह अग्नि देवता, मघवद्भ्य न रैम आवह। मघवद्भ्य माने जो धनी दानी हैं उनसे न रैम आवह, हमारे सबके हित के लिए दान रूप में धन लेकर आओ। हव्यम दातिम क्या सूदय, और हवनीय अन्न का दान करने वाले यजमान को सूदय, दातिम सूदय,
दाते माने दान देने के लिए, सूर्य माने प्रेरित करो, और जो धनवान व्यक्ति हैं उन्हें दान देने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा तो कोई शक्ति देती है ना, तभी व्यक्ति किसी कार्य की ओर चलता है। तो प्रेरणा तो देने वाला परमात्मा है। अब अग्निदेव उसी स्थान पर हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि जो धनी यजमान हैं, जिनको आपने धन वैभव प्रदान किया है, वे प्रशस्त कर्म, ऊंचे कर्म में, दान आदि देने में तुम्हारे द्वारा प्रेरित हो, इसलिए समाज का प्रशस्त रूप में हित हो। हे ज्वाला जिह्वा द्वारा हविर द्रव्य का वहन करने वाले ज्ञानी अग्निदेव, हम सब दाताओं को अधिकाधिक दो, ताकि हम अधिकाधिक दान कर सकें। जो दान करते हैं उन्हें प्रशस्त कार्यों में प्रेरित करो, यानी दान देकर वे और उत्तम कार्य करें, ऐसी प्रेरणा भरो। तुम हवि को करते वहन सुखद ज्वाला रूपी जिह्वा द्वारा, तुम हवि को करते वहन सुखद ज्वाला रूपी जिह्वा द्वारा, हम सब दाता यजमानों को अधिकाधिक धन दो, वह सारा जिससे दानी धनवान बने, जिससे दानी धनवान बने, अत्यधिक दान करते जाएं, वे करें महत्तम कर्म, भरो प्रेरणा, सुपंथ को वे अपनाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष, वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता अग्नि। शीर्षक है दानी सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये राधां चिददत्यश्व्यामघागामेन श्रवसो महः तान् अम्हसः पिबृहि भर्तृभिष्टं शतम्भोर्भिर्यभिष्ठ्यात्। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे सदाचारी दानी को पूर्ण सुरक्षा दें, क्योंकि सदाचारियों का विनाश, दानियों का विनाश समाज के लिए अहितकर होता है। तो यविष्ठ हे नित्य युवा अग्नि, तो अग्नि का यौवन तो कभी ढलता नहीं है, जैसे सतयुग में वो प्रज्वलित होते थे वैसे आज भी हो रहे हैं। तो इसलिए यविष्ठ उनको कहा गया है कि वे नित्य युवा बने रहने वाले अग्निदेव हैं। प्रज्वलित किया जाता तो उनकी जवानी बनी रहती, वो कभी नष्ट नहीं होती, कोई भी युग रहा हो। महाश्रवसः कामेन राधांश अश्वव्यामघः। महाश्रवसा माने महान यश, श्रव कहते हैं यश को, महाश्रवसा माने महान यश से, कामेन माने कामना से। जो व्यक्ति राधांशी अश्वव्यामघः, जो सिद्धिदायक अश्वयुक्त धन दान में देते हैं, तान उन महान दानियों को, अंघसा माने पापों से बचाओ, क्योंकि पाप पीड़क होता है। बार बार वैदिक ऋषि कहता है कि विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। हे महानदेव सविता, मैंने प्रत्येक देव से प्रार्थना की गई है कि दुरितानि परासु, हमसे पापों को दूर रखो। जो कल्याणकर प्रसंग है उससे हमको जोड़े रहो, उससे दूर न करो। वही यहाँ अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि तान अंघसा, उन परम दानियों को तुम पाप से, अंघस माने पाप,
पाप से बचाओ। परत्रिभिः शतम पूभिः त्वं पिपृः। परत्रिभिः माने होता है पोषक नगरियों से। परत्रिभिः माने संरक्षण साधनों से युक्त। शतम माने सैकड़ों, पूर्वी माने नगरियों से, यानी ऐसी सैकड़ों नगरियां उन दानियों को दो जो कि पत्रिभी माने पूर्ण रूप से संरक्षित हो, संरक्षण साधनों से युक्त हो, और जो है वो कैसे हो, सैकड़ों कीलों शेष जड़े हुए दृढ़ कपाट से, दरवाजों से सुरक्षित हो, और जिसमें वे सुरक्षित रह सकें ऐसी नगरी में उन्हें निवास दो। किनको? जो कथित दानों को व्यापक रूप से देते हैं, क्योंकि समाज में केवल दानी ही नहीं रहते ना, चोर और चांडाल भी तो रहते हैं। वे दान देने के पहले ही उनके धन को चुरा करके या जबरदस्ती छीन करके ले जाए। तो इसलिए ऐसे दानी व्यक्ति जो पर्याप्त मात्रा में गोदान करते हैं, जो उपयुक्त पात्र हैं उनको धन दान करते हैं, और धनी हैं, ऐसे लोगों को हे अग्निदेव तुम ऐसा भवन प्रदान करो जो किला की तरह हो, जिसमें कपाट जो हैं वो लौह कील से अच्छी तरह से सुरक्षित हों। तो हे नित्य युवा अग्नि, जो यजमान महान यश की कामना से सिद्धिदायक अश्वयुक्त धन सुपात्रों को देते हैं, उनको पापों से बचाओ तथा संरक्षण साधनों एवं सैकड़ों कीलों वाले अर्थात लौह जटित कपाटों से युक्त किलों की तरह बने हुए उन भवनों में आश्रय दो, और उनकी नगरियों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करो। जो यशकामी है, अश्व और सुंदर धन को करते प्रदान, हे युवा अग्नि देवता करो उनका पापों से सदा त्राण। जो उन्हें किलों में संरक्षण, जो लौह कपाटित हों कराल, उनके संरक्षण हेतु बनो हो सुदृढ़ नगरियों में विशाल। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता अग्नि, और शीर्षक है घृताहुत से उत्पन्न अग्निदेव हमें अनुदान देते जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवावात्रविणादाः पूर्णां विमष्ट्यासितम् उद्वासिञ्चद्भवपृणद्भवादित्वो देव ओहते। इस 11वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ याजकों से निवेदन कर रहे हैं। याजक कौन है? जो अग्नि से संबंधित यज्ञ कार्य को संपन्न करते हैं। तो उन्हें संबोधित करते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, याजकाः, हे याजकों, द्रविणोदाह देवा, अग्निदेव द्रविणोदा हैं। द्रविण कहते हैं धन को, और दाह माने देने वाली। अग्निदेव भिन्न भिन्न प्रकार के धनों को देने वाले दिव्य देव हैं।
वह पूर्णाम आशिचम विवष्टि, वह माने तुम सब। पूर्णाम माने पूर्ण हुए, किससे पूर्ण हुए? घृतादि से पूर्ण। विवष्टि माने श्रुआ, या श्रुआ आप सब समझते होंगे, वो श्रुआ आजकल शुरुआ के रूप में कहा जाता है। तो जब यज्ञ होता था तो एक पुरोहित तो केवल घृत परोसता था ताकि अग्निदेव प्रज्वलित हों। अग्निदेव को घृत अधिक प्रिय है। सीधे सीधे अर्थ है कि यज्ञ में अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, हे याजकों, तुम्हारा जो श्रुआ पात्र है या चमच है वो घृत से भरा पड़ा रहे, ऐसी अग्निदेव की इच्छा है। वाम उत सिंचध्वम, उस पात्र को तुम घृत से सींच दो, यानी भरपूर कर दो। वा उपप्रणध्वम, वा माने अथवा उपप्रणध्वम, उसको परिपूर्ण करो उस पात्र के निकट पहुंच करके। मतलब बार बार वही बात इसलिए कही जा रही है कि घृत पात्र में घृत की कमी न होने पावे, क्योंकि यज्ञ वेदी में अग्नि घृत से ही प्रज्वलित होते हैं, और जब अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो आहुति जो डाली जाती है वो पूर्ण रूप से भस्म होकर के उसका सूक्ष्म अंश देव शक्तियों तक पहुंचता है। देव शक्तियां कौन है? आप सब जानते हैं, वायु है, जल है, बादल हैं, पृथ्वी है। तो यही जीवन देते हैं, इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। तो ये जब पूर्ण तृप्त हो जाएंगे, यज्ञ में आहुति से निकले हुए आहार से जो उन्हें प्रिय है, तो वे सबल होंगे। जो सबल होंगे तो इन पंच तत्वों से बना हुआ शरीर भी सबल होगा, बुद्धि भी सबल होगी, बल भी सबल होगा। तो इसी अर्थ को सामने रखकर ऋषि कह रहा है कि हे याजकों, तुम्हारा श्रुआ पात्र कभी खाली न हो, वो घृत से परिपूर्ण रहे। आत इत देवा, वह होते अनंतर, यानी इसके बाद अग्निदेव तुम्हें उच्च अवस्था में पहुंचाएं, यानी तुम्हें धन धान से समृद्ध करें। क्योंकि अग्निदेव वो देवता तो ही हैं जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। उस रूप में तो वो महान ही है। उसके साथ ही साथ व्यवहारिक रूप में जब अग्नि प्रज्वलित रहेंगे, उनमें आहुति पड़ेगी, तो वो आहुति तमाम कृमियों का नाश करेगी, वातावरण को पवित्र करेगी, जिससे हमारा शरीर और ब्रह्मांड बना है। उन पांचों तत्वों में जो जल, शीत, पावक, गगन, समीर आदि रूप में स्थित हैं, वे बलशाली होंगे और हम सब सुखी, संतुष्ट और संपन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हे याजकों, हे यज्ञ कर्म पूरित कराने वाले याजक पुरोधागण, धन प्रदाता अग्निदेव तुमसे घृत से परिपूर्ण पात्र की, उससे प्रदत्त आहुति की इच्छा करते हैं। तुम उन्हें घृत पूर्ण पात्र में भरी हुई घृत धारा से सिंचित करो। फलस्वरूप अग्नि तुम्हें उच्च अवस्था प्राप्त कराएंगे, तुम्हें धन, धान्य, स्वास्थ्य आदि से समृद्ध करेंगे, आरोग्य प्रदान करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ तो मिलेगी ही। सुनो याजकों, अग्नि देवता धनदायक, अतिशय उदार, वे हव्य की इच्छा करते हैं। सिंचती जिसे घृत की सुधार, घृत सिंचित आहुति जो उनको जब वे प्रसन्न हो जाएंगे, उत्कर्ष जन्य उच्चावस्था वे तुमको प्राप्त कराएंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वेदता
मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, छंद, प्रगाथ और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मोदारमद्धरस्य प्रचेद सम्बन्धिन् देवा अगृण्वता दधातिरत्नम् विदधते सुवीर्यभट्टर्चनायदाशुषे। 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि अग्निदेव दानी यजमानों पर विशेष अनुकंपा रखें, उन्हें धन धान्य से समृद्ध बनाएं, उन्हें प्रखर ज्ञान दें। और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि देवा प्रचेत सम तम बन्हिम। देवा माने देवगण। देव कौन है? दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देव, जो दान से, प्रकाश से और प्रकाशित होने से महान है, वह देव है। तो देवों ने, देव हैं कौन? वैदिक आप सब जानते ही हैं, जल, छित, पावक, गगन, सबीर, यही सब देव हैं मुख्य। और ये सब देवगण प्रचेतसम तम बन्हिम। प्रचेतसम माने विशेष चेतना वाले, विशेष ज्ञान वाले। तम माने उन, बन्हिम माने अग्नि को। बन्ह अग्नि क्यों है, इसके विषय में बताया जा चुका है पिछले मंत्रों में। वे जो हव्यान्न है उसके सार भाग को, यज्ञ भाग को देवों तक ढोकर ले जाते हैं, वहन करते हैं, इसीलिए वो बन्ह कहे जाते हैं। तो देवाह, देवताओं ने उस बन्ह को, जो प्रचेतस है, विशेष चेतना से, ज्ञान से युक्त है, उसको अध्वरस से होतारम अकृणवत। अध्वरस माने हिंसा रहित यज्ञ का, होतारम माने होता यानी यज्ञ भाग वहन करने वाला, अकृणवत बनाया है, किया है। अग्नि विधते दाशुषे जनाय। अग्नि परिचर्या करने वाले सेवक दाता मनुष्यों के लिए सुवीर्यम रत्नम दधाति। सुवीर्यम माने उत्तम पराक्रम युक्त रत्न को, पुत्र रत्न को, या जो बड़ा ही मूल्यवान पदार्थ है रत्न, उसको कहा जाता है, जो विशिष्ट महत्ता को धारण करे। तो इसलिए पुत्र रत्न, नारी रत्न, पुरुष रत्न, ये सब रत्न हैं। रत्न सबसे उच्च संपदा के लिए प्रयुक्त होता है। आज भारत में ही भारत रत्न दिया जाता है, जो राष्ट्र में एकमात्र सबसे ऊंचा होता है। तो रत्न का मतलब हुआ वह धन वैभव जो कि रत्न स्वरूप हो। रत्न का मतलब हुआ कि महान उपयोगिता वाली हो, महान कृत्यों वाली हो, महान कर्मों से समृद्ध हो, वह रत्न है। तो अग्नि देवता जो हैं, वे ऐसे लोगों को जो कि हिंसा रहित यज्ञ करते हैं और देवों तक हव्य भाग वहन करके ले जाते हैं, ऐसे अग्निदेवता को देवों ने उत्तम, उन ज्ञानी को हिंसा रहित यज्ञ में दूत बनाया है। तो होता बनाया है। होता का अर्थ भी वही होता, ले जाने वाला, वहन करने वाला। तो यज्ञ भाग, यज्ञ के सूक्ष्म उपयोगी अंश को जो दिव्य शक्तियों तक ले जाए, वही बन्ह है, वही होता है। तो अग्नि विधते दाशुषे जनाय। अग्नि परिचर्या करने वाले सेवक दाता मनुष्य के लिए सुवीर्यम रत्नम दधाति, उत्तम पराक्रम की शक्ति और उत्तम धन देता है। सुवीर्यम माने श्रेष्ठ, बलशाली रत्न की व्याख्या की गई है। दधाति माने धारण करता है, देने के लिए। तो देवों ने उस ज्ञानी
अग्नि को हिंसा रहित यज्ञ का होता बनाया है। वे अग्निदेव यज्ञ करने वालों तथा दानी यजमानों को और उनके सेवकों को उत्तम रत्न धन, पराक्रमपूर्ण जीवन और शक्ति से संपन्न करें, उन्हें कथित वस्तुएं प्रदान करें। देवों ने शुचि अग्निदेव को सर्वोत्तम जब पाया, देवों ने शुचि अग्निदेव को सर्वोत्तम जब पाया, हिंसा रहित यज्ञ का पावन होता उन्हें बनाया। याज्ञ क्रिया किया करते हैं जो सुजान यजमान, उन्हें रत्न धन शक्ति पराक्रम करते अग्नि प्रदान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 16वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या, संक्षिप्त व्याख्या का परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5271 हो चुकी है। तो इस 12 मंत्रीय सूक्त में अग्निदेव की महत्ता, उनके गौरव, दानियों को समाज में शक्ति प्रदान करने और विशिष्ट महत्व और कीर्ति से दीर्घकालीन यश से संपन्न करने की प्रार्थना है, उनके गुणों का कथन है। उसके बाद दानियों को विशेष संपन्न बनावें जो समाज के हित में दान करते हैं, उन्हें इतना दान दें कि वे दान देने में चूके नहीं, और फिर भी किन्हीं कारणों से यदि बुद्धि में कुछ तामस अंश आ जाता है तो उसको अग्निदेव समाप्त करें, अहंकार से उनको विमुक्त करें और सच्चे अर्थों में उन्हें दानी बनावें। उन्हें जो है वो ऐसा दानी बनावें जो नम्र हो, अहंकार रहित हो। इस संदर्भ में एक प्रसंग जाना जा सकता है। कहा जाता है कि रहीम बहुत बड़े दानी थे भले वो यवन, लेकिन वे इतने अधिक दानी थे, उनमें हिंदू मुसलमान आज की भावनाएं नहीं थीं, वो हिंदुत्व से बिल्कुल मिले जुले थे। रहीम और रसखान ये दोनों बहुत बड़े भारतीय संस्कृत के उपासक और महान थे। तो यह आप सब जानते हैं, इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना है। और रहीम बहुत बड़े दानी भी थे, लेकिन बड़े नम्रता से दान देते थे। इनके कथानक को, इनके जीवन वृत्त को कहने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि दान कैसा होना चाहिए। तो वे बहुत झुक करके दान देते थे, नम्रता पूर्वक। तो किसी दान पाने वाले ने उनसे कहा कि सीखिए कहाँ नवाब जू, ऐसी दैनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। आप कहाँ से सीखे हैं कि आपके हाथ देने में ऊंचे उठते हैं, देने में बड़े तत्पर रहते हैं, लेकिन आपके नेत्र उतने ही नीचे होते जाते हैं। ज्यों ज्यों आप दान देते हैं त्यों त्यों आपके नेत्र झुके क्यों जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया कि देनहार को और है, देन रहत देते रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं कौन होता हूँ? देने वाला कोई दूसरा है, मैं तो देने वाले के दान को आपको दे रहा हूँ, और लोग हमको कह रहे हैं भ्रम पूर्वक के बड़े दानी हैं। तो मैं इस मिथ्या प्रशंसा को सुनता हूँ तो मुझे लज्जा आ जाती है कि देनहार को और है, देते रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। इसलिए मैं संकुचित होकर के जो नेत्र है अपने नीचे कर लेता हूँ। तो यह है दान की महिमा। तो
इसलिए बार बार कई मंत्रों में कहा गया है, आदर्श दानी समाज में हो और दान के जो पात्र हैं वो भी उत्कृष्ट हों और अग्निदेव दानियों पर विशेष कृपा करें, उनको पर्याप्त धन दें, पर्याप्त सामर्थ्य दें और पाप से दूर रहने वाली सुबुद्धि भी दें। क्योंकि अगर सुबुद्धि न आई, अगर अहंकार उत्पन्न हो गया, तब सारा देना और न देना बराबर हो जाता है। तो इसलिए सत्कर्म में प्रेरणा, सात्विक बुद्धि का जागरण, नम्रता आदि भी दान कर्म में होनी चाहिए। तो एक व्यवस्थित जीवन क्रम, सामाजिक ढांचे का सुंदर प्रारूप अथवा झांकी प्रस्तुत की गई है इस सूक्त में। और समाज में जो धनी हो वे धन को अपना न मान करके किसी शक्ति द्वारा दिया गया माने और अहंकार से फूल कर कुप्पा न हो, सदैव नम्र बने रहें और दान पाने वाले भी अपने में पात्रता रखें। ये नहीं कि दान पाए तो चल के ठेके पर पहुंच गए, नहीं, वे भी उस दान का प्रयोग करें। सच्चे जीवन की क्रियाओं को धारण करने वाले बने, उस दान का सदुपयोग करें। तो इस प्रकार से बड़ा ही व्यवस्थित जीवन वेद में दिखाया गया है कि दानी धनवान हो, धनवान दानी हो और दान की भी पात्रता हो, दाता की भी पात्रता हो और जो दान पा रहा है वो भी अपने में पात्रता बनावे। इस प्रकार से जो समाज में एक अव्यवस्था है वो दूर हो। किसी कवि ने कहा है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें यदि उन्हें परस्पर, कहाँ भी इतने नर। अभी इतने मनुष्य हैं ही नहीं कि जितना सुख, जितना पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं वो यदि व्यवस्थित हो जाए तो फिर समाज में उपभोग करने वाले मनुष्य ही कहाँ हैं उतने। अभी बहुत धन है, जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, लेकिन वो धन समाप्त होने वाला नहीं है। फिर है ऐसा क्यों? क्योंकि धनी जो है वो दानी नहीं बनते। धनी लोग धन के चोर हो जाते हैं, वे अनावश्यक संकलन करते हैं, धन को चुरा करके रखते हैं। आप सब जानते हैं कि टीवी पर आता रहता है, छापा पड़ा, कोई दीवार में डाले है, कोई कहीं डाले है। धन के चोर बहुत हैं। तो वो धन सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे व्यक्तियों के पास जा रहा है जिनके पास धन तो अथाह है, लेकिन वो चोरी का धन है। वे धन तो पाए, लेकिन पा करके उसका उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, बस पा करके उसको रखे हुए हैं चोरी से। तो धन वितरण हो और जो धनी हैं धनी बनते जाएं और दानी भी उसी क्रम में बनते जाएं, तो ये सुंदर समाज की व्यवस्था है। तो इस वैदिक संदेश को लेकर के यदि समाज का संगठन हो तो फिर समाज में दुख नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा। तो जो जीवन का और समाज का, राष्ट्र का ढांचा वैदिक ऋषियों ने प्रस्तुत किया है वो बड़ा संतुलित है और हमें उसको सुनकर, पढ़कर, जानकर वैसे ही बनना चाहिए और बनाना चाहिए। तो वैदिक समाज का जो ढांचा है वो अपूर्व है। और पहले भाई जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं होता है, और फिर जब तक जानते नहीं तब तक उस पर विश्वास नहीं होता है।
तो इस तरह से हमें एक उत्तम और संतुलित जीवन का, समाज का जो संदेश वेदों में दिया गया है उसको जानें, समझें, समझाएं। तो हम सबका भी एक लघु प्रयास इस क्षेत्र में है। हम जो कुछ बन पड़ रहा है उसको कर रहे हैं और आप सब अधिक से अधिक करें। हमारा प्रयास लघु है, आप उसको बृहद बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।